हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ बनी रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के साथ बना रहे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए इसी के साथ एक नए टॉपिक पे नई रीडिंग लेके आई हूँ। तो आप उस पे पूरा कंसंट्रेट करके आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब पाने के लिए आप इसको वीडियो को टिल देन एंड तक देखिए। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने रीडिंग की तरफ। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई रीडिंग, जिसको हम डाइस रीडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इस बार मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपने विदेश में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में या अब्रॉड में, कहीं पर भी आउट ऑफ द कंट्री सेटल होना चाहते हैं। फिर वो चाहे कहीं पर भी हों, तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग देख लें, या कोई जगह से मूव करना चाह रहे हैं या शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है तो देखते हैं हमारे डाइस के थ्रू। ओके, चलते हैं गाइस अपनी रीडिंग की तरफ। तो चलिए गाइस, बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं या घर से कहीं दूर जाके सेटल हो जाएं। तो उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है कि उनको विदेश जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या उनके लिए क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, या उनकी लाइफ में क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे उनको कि उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो, कि आपकी जो इच्छा है वो कम्प्लीटली आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आए, या क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। तो ओवरऑल हम आज आपके लिए सामने चेक करेंगे। तो चलते हैं गाइस अपनी रीडिंग की तरफ। ओके, इस समय मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन बाहर जाने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है, तो उनके लिए इस टाइम जो उनकी सिचुएशन बन रही है, तो अभी अपनी जो सिचुएशन है उनकी, उससे वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स को, जो आप अब्रॉड में या कहीं फॉरेन में सेटल होने के लिए सोच रहे हैं। आप उसके ऊपर आपका फुली कंसंट्रेशन है, नो डाउट। बट आपके लिए जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, बट उसके लिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको काफ़ी जैसे कि ऑब्स्टेकल्स काफ़ी आपके रास्ते में आए हुए हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं आपके राह में रोड़ा काफ़ी अटका हुआ है, जिसके कारण आपको अपने आप को एक एक स्टक सी एनर्जी फील हो रही है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है इस टाइम पे, और आप उसके लिए जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए उस चीज़ का भी वो टाइम अभी आया नहीं है। इस टाइम पे आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को अनलकी सा मानने लगे हो। कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी लेवल है ना, जो आपका जिसको बोलते थे कि आपकी जो आप एक करंट था, वो कहीं ना कहीं मेरे को एक डाउनफॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको मिसगाइड किया हो, या किसी टाइप का आपके लिए कैसे कि कोई लॉस हुआ हो, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि लक आपकी फेवर में काम नहीं कर रहा। आपको एक आप कहीं सोच रहे हैं कि शायद कोई मेरी इस सिचुएशन में कोई मदद कर दे, या कोई मेरे लिए कोई साथ दे, जो मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ वो मेरा साथ दे। बट यहाँ पर कोई भी आपके लिए इस टाइम पे आपका साथ देने के लिए कोई इस टाइम पे कभी तैयार नहीं हो रहा, जिसके कारण आप अपने आप को काफ़ी लो फील कर रहे हैं, काफ़ी आप टेंशन में फील कर रहे हैं। बट आपको जैसा कि सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है, वो इतनी भी आपकी नेगेटिव है नहीं जितनी कि आप सोच रहे हैं। एक्चुअली में आपने अपने सराउंडिंग्स में इतनी नेगेटिविटी आपने आप एक ग्रैब करके एक घेरा सा बना रखा है, जिसमें आप अपनी पॉजिटिविटी को एंटर करने के लिए इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि आप जो सिचुएशन में है ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं। आपको अपने जो जिसको बोलते हैं कि आपके बड़े बूढ़े जो आपको सलाह दे रहे हैं, वो आपको एक जिसको बोलते हैं एक नीम की तरह काम कर रही है आपके लिए। आपको लग रहा है कि वो मेरा भला नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि आपका मन मर्जी का काम जब नहीं होता, तो आपको उस सिचुएशन में अपने आप को ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले सकता, ये मेरा साथ नहीं दे रहा, या ये मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। उस टाइम पे आपको वो पर्सन ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए वेल विशेस है एक्चुअल में। बट आपने अपने सराउंडिंग्स में ऐसे फॉल्स फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं ना, कि अपने इर्द गिर्द में जो एक नकली और दिखावे वाले पर्सन्स आपने अपनी एक ग्रुप में शामिल किए हुए हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि वो आपका साथ देंगे, बट एंड पे आके वो पर्सन
वो फ्रेंड्स जिनके ऊपर आप फेथ कर रहे हैं, तो वो आपका साथ नहीं देने वाले, डेफ़िनिटली नहीं देने वाले, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है जो। जो सिचुएशन आपकी बन रही है ना, जैसे कि आप सोच रहे हैं, तो वो सिचुएशन वैसे नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरा साथ देंगे और ये मेरा पर्सन साथ नहीं देंगे, तो उसका ही ये उल्टा ही जा रहा है। आप एक सडनली एक अपोज़िट डायरेक्शन में ही जाते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं आपकी सिचुएशन में। ओके, तो और देख लेते हैं और क्या निकल के आया आपके। अगेन वही चीज़ आपकी वही निकल के आई है, अगेन एंड अगेन वही चीज़ आपकी जो है ना, आपके सिचुएशन जो है निकल के आई है कि आपका जो एक टाइम पीरियड है अभी के लिए, आपके लिए डिवाइन की तरफ से भी आपको यही सलाह दी जा रही है कि आपका जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, आप उसको अभी निकालिए किसी भी तरह से। आपको अभी इतना इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जो आप जिसको बोलते हैं ना कि दिक्कतों का सामना करके ही मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मैं भागता रहूं, बट वो चीज़ आपके साथ मेरे को दिखाई नहीं दे रही कहीं ना कहीं पर। दूसरी तरफ जैसे कि आपको कोई अविश्वसनीय पर्सन जैसे आपको एक खुशी देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप उस पे एक ब्लाइंड फेथ बनाते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना। यहाँ पर एक डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि आप उन लोगों के ऊपर फेथ बनाए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर आंख मूंद कर, आंख पे पट्टी जिसको बोलते हैं ना, वो बांध के उन पे के ऊपर ब्लाइंड फेथ बनाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। यहीं पर चैनल हो रहा है ये मैसेज कि डोंट ट्रस्ट ऑन अदर पीपल्स। ठीक है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सच में आपके फेवर में है, सिर्फ उनके ऊपर या गॉड पे ही ट्रस्ट कीजिए। शायद आपने भगवान ने आपके लिए कुछ इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना रखी हो, आपके लिए एक जैसे आपके लिए कुछ और ही प्लान किया हो भगवान ने। तो और भी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कुछ भगवान ने एक कुछ सरप्राइज, जिसको कहा जाता है कि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव वे में सरप्राइज भी दिया जाएगा, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है, इस चीज़ के ऊपर अपना जो है ना, आपने एक ज़बरदस्ती कोई किसी को तंग करके कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि जैसे आप इस चीज़ के लिए अपने परिवार वालों से, कुछ लोगों में दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि वो अपने परिवार से आर्ग्यूमेंट भी करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बट आपको यही नहीं करना। ठीक है, जिसके कारण आपको काफ़ी एक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, और फाइनेंशियली आपको काफ़ी लॉसेस का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको जिसको बोलते हैं ना कि आपको पैसा जो चाहिए, तो आपको वो चीज़ मिल नहीं रही जो आपके जो प्लान्स बनाए हुए हैं विदेश जाने के लिए, तो आपको उतनी मनी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, जिसके कारण आप अपने आप को एक स्टक सा फील कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि भगवान ने शायद आपकी किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा। आप अपने आप को ऐसा ही फील कर रहे हैं। ओके, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी अपने अच्छे वेलविशर से, अपने सीनियर से, किसी किसी फ्रेंड से जो आपके लिए सच में आपके वेलविशर्स हों, उनके लिए उनसे गाइडेंस जरूर लीजिए, अपने सीनियर पर्सन से गाइडेंस जरूर लीजिए, जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हो। आप किसी के पीछे लग के, जिसको बोलते हैं ना कि किसी से पीछे लग के आप अपने फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। यहाँ पर यही गाइडेंस सीधे सीधे आई है। और यहाँ पर मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि फैमिली में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण फाइनेंशियल इशू भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आपको, मैंने अभी जैसे बताया ना कि आपको मनी के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप ऐसे ही किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। ठीक है, जैसे आप कोई, जिसको बोलते हैं कि लुभावने से आपको स्लोगन दिखा दिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो आपको तुरंत भेज देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक एक कदम अपना फूक कर रखने की ही सलाह दी जा रही है, थ्रू द डिवाइन, थ्रू द गॉड। ओके, और किसी के पीछे लग के आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। नो डाउट आपको इस टाइम पे काफ़ी बॉदरेशन का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मैं एनर्जी फील कर रही हूँ आपकी, तो आपकी काफ़ी एनर्जी हैवी हुई पड़ी है, आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको ना दिन में चैन मिलता है, और रात रात में भी मेरे को आप जागते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पर्सन। और ओवर थिंकिंग तो आपकी जिसको बोलते हैं ना, आपकी उसमें ही एक रूटीन में ही शामिल हो चुकी है।
ओवर थिंकिंग करना आपके लिए। तो यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए डिवाइन की तरफ से। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भगवान को पता होती है बट हमें नहीं पता होती, तो उसके लिए भगवान शायद हमें क्या पता इसी चीज़ों से बचाता जा रहा हो, इसलिए भगवान आपको थोड़ा सा डिनाइल मोड पे, इसलिए आपको यूनिवर्स ने वेटिंग मोड पे डाला हुआ है, ताकि आप किसी चीज़ को, जो गलत चीज़ है उसके ऊपर आप गलत चीज़ के ऊपर पाँव ना रख के चले जाएं। इसलिए आपको डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस प्रॉपर दी जा रही है। आपको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए वो ऑब्स्टेकल के रूप में आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है वो सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या निकल के आया है आपके लिए। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर गाइस आपके लिए ये भगवान ने शायद कुछ और ही प्लान किया हुआ हो। यहाँ पर मैं किसी को, मेरा इरादा डिसअपॉइंट करने का नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगा। तो डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है। जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कुछ आप जब जाएंगे तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी के लिए आपके लिए जो ऑब्स्टेकल क्रिएट किए जा रहे हैं वो इसीलिए क्रिएट किए जा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल लॉस ना करवा बैठे, अपने लिए कोई दिक्कत और ना खड़ी कर बैठे। आपकी फैमिली ऑलरेडी ही इतनी मुसीबतों का सामना कर रही है, आपको फाइनेंशियल इशू आगे ही काफ़ी सारे आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इसलिए आपको डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको, इसलिए आपको इसी चीज़ में बार बार आपका हाथ इस चीज़ में खींचा जा रहा है कि आप जो अपने बाहर जाने का विचार अभी के लिए त्याग दें। ठीक है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप जब भी जाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे, बट आपके लिए सेटलमेंट के लिए अभी गॉड ने कोई परमिशन नहीं दी है। यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर आपको साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि आप अगर जाएंगे भी ना तो किसी शॉर्ट ट्रिप में, जिसको बोलते हैं ना कि किसी घूमने के पर्पस पे ही जा सकते हैं, या किसी जिसको बोलते हैं मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकती, जैसे कि कोई जिस टाइप का वीज़ा आता है, जैसे कि आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उस टाइप के लिए आपको आप अप्लाई करें तो ही बेटर होगा। बट अभी नहीं, अभी के लिए आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो आपके लिए तो काफ़ी दिक्कतों वाला टाइम चल रहा है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल के साथ साथ आपको फ्रॉड होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप जिस टाइप की सिचुएशन में आप समझ रहे हो वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पर बार बार यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि जिस चीज वो आप सोच रहे हैं कि यह इतनी इजी है और इतनी आसान वे में है, तो वो एक्चुअली में वो है नहीं इतनी। बार बार आपका अभी जो है ना, आपका जो एक टाइम है, पीरियड है, वो अभी तक नहीं आया, इसलिए भगवान ने आपको अभी के लिए आपको उस मोड पे रखा हुआ है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट आपके लिए कुछ और भगवान ने प्लान किया हुआ है। भगवान आपको कुछ और ही सिचुएशन में डालेंगे, कुछ और आपके लिए सरप्राइजेस डिवाइन के द्वारा एक पॉजिटिव वे में मेरे को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी के लिए थोड़ा सा अपनी जो इस चीज़ पे जो आप काम कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा इसको अभी रोक दीजिए। आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। और यहाँ पर मेरे को कुछ ये भी दिखाई दे रहा है डिवाइन के थ्रू कि आपके लिए जो सिचुएशन स्लो की गई है, आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया जा रहा है। आपका शायद हो सकता है कि कोई बिजनेस आप यहीं पर स्टार्ट कर लें कि आपको विदेश जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान किया गया है, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है आपके करियर में, आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, जिसके कारण आपको जो आपकी जो इस टाइम की सिचुएशन है, आप उससे एकदम से बाहर निकाल लिए जाओगे। आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा टाइम अभी आने वाला है, बट अभी आया नहीं है, जिसके लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। ओके, यहाँ पर एक और भी इंडिकेशन दिया जा रहा है भगवान के द्वारा कि आपका ये एक साइकिल है ना, जो एक सर्कल, जो आपके कर्मों का एक सर्कल जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने जा रहा है, जिसके कारण आपके लिए अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसलिए आपके लाइफ में अभी ऑब्स्टेकल इसलिए आ रहे हैं कि आपका लाइफ का जो सर्कल है ना, अभी का आपका कुछ कार्मिक डेप्ट पड़ा हुआ है अभी, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपका एक कार्मिक साइकिल है जो आपको कंप्लीट करना है। अभी आपके लिए और भी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी स्टक होने वाली सिचुएशन भी आएंगी, बट आपको घबराना नहीं है। जैसे ही ये टाइम पीरियड जो है ना, जो मैं अभी बता रही हूँ, ये जब खत्म होगा, आपका जो डिफ़िकल्टी से भरा हुआ जो टाइम है आपका, ये भी खत्म होगा, तो डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, न्यू एक अपॉर्चुनिटी, आपका एक न्यू गेट पे भगवान ने आपके लिए खोल के रखा हुआ है। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है।
देखते हैं भगवान ने और क्या लिखा है आपके लिए। अभी के लिए देख लेते हैं कि अभी की सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस की जा रही है, कि आपकी जो डिफ़िकल्टी का टाइम है, तो भगवान ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, आपको अभी के लिए क्या करना चाहिए। ओके, 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 डेफ़िनेटली यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है ओवरऑल, कि भगवान आपको कह रहे हैं कि आपका ये जो टाइम पीरियड है ना, वो कहीं न कहीं अभी आपकी एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, आपका एक डिवाइन का एक आपको कुछ फ़ेज़ेस में से निकाल कर आपको कुछ सिखाया जा रहा है, इसलिए आपके लिए ये दिक्कतें आपको डाली गई हैं, इसलिए आपको कुछ चीज़ों में स्टक किया पड़ा है, इसलिए आपको ये बार-बार यही चीज़ बोली जा रही है कि आप अभी पेशेंस ही रखिए। आपके लिए जल्द ही आपका ये जो अनहैप्पी मोमेंट्स का जो टाइम है ना, ये जो आपकी सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी है, ये जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आपका ये सर्कल जैसे ही कंप्लीट होगा, तो अगेन वही गाइडेंस आ रही है कि आपको एक न्यू बिगिनिंग तभी स्टार्ट होगी जब आपका ये सर्कल आप कुछ चीज़ों से सीख जाएँगे, ठीक है? इसलिए आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा-सा आप अवेयर रहिए, ओके? अभी इस चीज़ से अपने जो है ना, अपने हाथ खींच लीजिए इस चीज़ से। आप बैकवर्ड पोज़ीशन पे अभी आ जाइए। अभी इस चीज़ को अभी इस आपके डिसीज़न को डिनायल मोड पे ले आइए। देखिए गाइस, मेरा यहाँ पर आपको मकसद एक डिमोटिवेटेड करने का नहीं था। यहाँ पर जो गाइडेंस निकल के आई है, मैं सिर्फ वही गाइडेंस दूँगी, ओके? अगर आपके साथ रेज़ोनेट की हो, ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसलिए कई लोगों के साथ ये पॉजिटिव वे में जाती हैं, कई लोगों के साथ नेगेटिव वे में जाती हैं, कई के साथ वाइब्स नहीं मैच करती। सिर्फ वही पर्सन्स इस वीडियो को देखेंगे जिनकी वाइब्स ऑटोमेटिकली इनके साथ अट्रैक्ट हो रही होगी, या जिनका विदेश जाने का कोई प्लान बन रहा होगा, या जो कोई गाइडेंस लेने के लिए सोच रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म पे आके इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ओके? तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, और आपको इस चीज़ के लिए सिर्फ एक गाइडेंस दी जाती है, ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या किसी किस्म की दिक्कत आ रही है, तो एक गाइडेंस का काम करती है ये रीडिंग्स, ओके? तो आपको जो सही लगे तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? इनके साथ ये रेजोनेट होगी, ओके? तो अगली हमारी गाइडेंस जो आ रही है कि आपको कुछ अभी के लिए ना, आपके जो दोस्त हैं आपको एक डिस्ट्रैक्ट करने की पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं वो आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस मुद्दे पे आपका ध्यान भटका रहे हैं बार बार, ठीक है? आपको ये नहीं करना, ठीक है? वो आपका ध्यान इस तरफ खींच के लेके आ रहे हैं कि शायद उन्होंने कुछ चीज़ में फ़ायदा कमाना हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे सर्कल में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना, आपको किसी से सीनियर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। बार बार आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है? आपके लिए डेफिनेटली आपके पास मनी अबंडेंस ज़रूर आएगी, बट आपका जो टफ टाइम चल रहा है ये सभी के लिए आता है एक बार, ठीक है? इसके बाद जब हम अपना टफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा एक गोल्डन पीरियड शुरू होता है, तब हमारे काम पॉजिटिव वे में अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको बार बार यही गाइडेंस दी जाती है कि आप इस चीज़ से अभी अपने हाथ खींच लीजिए, ठीक है? हो सकता है कि आपके जो विदेश आप जाना चाहते हैं कुछ पर्सन्स, ठीक है? तो आप शायद मैरिज के थ्रू भी जा पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आप मैरिज के थ्रू पे भी, मैरिज बेसिस पे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रही हैं, सभी के लिए नहीं मैं बोलूँगी, ओके? अभी के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें स्लो हुई पड़ी हैं, ठीक है? बट आपको उस पे रिएक्ट नहीं करना, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। ओवरऑल आपके साथ यही गाइडेंस निकल के आई है कि आपने किसी के साथ यू नो डिसीव नहीं करना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करने, ठीक है? और जो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस आपके कोई सीनियर या वेल विशर्स आपके कुछ देना चाहते हैं घर वाले, तो आप उनकी सलाह ज़रूर लीजिए विदेश जाने के लिए, ओके? क्या आप किसी अच्छे से कंसल्टेंसी से भी पूछ सकते हैं, बट अगर अभी आपके लिए जो टाइम पीरियड निकल के आया है, तो अभी के लिए आप इसके लिए भगवान की तरफ से अभी के लिए बिग नो ही समझें, ठीक है? इसके लिए फिर ज़्यादा आप उस चक्रों में मत पड़िए एजेंटों के, ठीक है? जो यहाँ पर एक और गाइडेंस निकल के आ रही है, एक वाइब्स मेरे को ऐसे की भी आ रही है कि कुछ पर्सन्स के लिए, कुछ ऐसे लोग जो है ना, वो जो स्ट्रेंजर्स जिसको बोलते हैं ना, कि कुछ जो आपको जानते भी नहीं है, कुछ ऐसे पर्सन भी जो अच्छे होते हैं, वो भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं मैं कहूँगी, कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है?
कई बार होता है ना कि किसी की अच्छी वाइब्स उनको कैच कर लेती है, तो वो आपका शायद कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, और हम देख लेते हैं, अभी के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है लास्ट में। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ओवरऑल निकल के आया है, तो यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि जो लोग स्टडी बेस पे जाना चाह रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग, सभी के लिए ना मैं बोलूँगी, कुछ लोग जो स्टडी बेस पे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो किसी की मदद से ही जा पाएंगे, उन किसी की हेल्प के बिना आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है। अभी के लिए आपको यही गाइडेंस, जो स्टडी बेस वालों के लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको किसी के साथ उलझना नहीं है फालतू में। ओके, और जो पर्सन अभी मैरिज के बेस पे जाना चाह रहे हैं, या मैरिज के बेस पे एक सेटिंग करना की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अभी यही गाइडेंस निकल के आई है कि अभी के लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें ही ऑलरेडी इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण आपको अभी के लिए ये चीज़ें आपको छोड़ने के लिए ही बोला जा रहा है। आपको साफ साफ यही कहा जा रहा है कि अभी आप पेशेंस बना के रखिए। ओके, और जो बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी कुछ सडन लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर हो, या आपका कोई ऐसा कलीग्स हो, या ऐसा कोई पार्टनर हो जो आपको आपके कुछ फेवर करेगा, उसके कारण भी थोड़ा बहुत आपको जो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के केस में, सभी के लिए नहीं मैं कहूँगी, कुछ लोगों के केस में अभी आप आप जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कुछ पर्सन जो हैं अभी इस जो बिजनेस में के बेस पे जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो वो अभी इस चीज़ में स्टक हुए पड़े हैं, उनको अभी कुछ राह दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो लोग सेटल हो जाएंगे उनके लिए कैसा रहने वाला है वहाँ का फ्यूचर। अगर आप में से कुछ लोग पहुँच गए, तो आपके लिए वहाँ का फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, ओके, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो लोग जिनके ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे, तो वो अपने भगवान पे फेथ करते हुए डेफिनेटली दे कैन गो एंड मूव फॉरवर्ड। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जिन लोगों को अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप यही समझे कि गॉड की तरफ से उन लोगों को यस है। सभी के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए यस है। उनके लिए एक सक्सेस काफ़ी आने वाली है उनकी लाइफ में, एक अबंडेंस जो है वो आने वाली है उनकी लाइफ में। ठीक है, उनके लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी आएंगी उनकी लाइफ में। अबंडेंस तो आएगी डेफिनेटली, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है उनकी लाइफ में ओवरऑल। ओके गाइस, तो हो सकता है वहाँ पर आप जब जाएं जहाँ पर आपने सोचा हुआ है, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर जो पर्सन चले जाते हैं, वहाँ पर आप किसी फैमिली फ्रेंड या अपने किसी नोन पर्सन के थ्रू भी आप वहाँ पर सेटल होंगे। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी यही गाइडेंस फॉरेन ट्रिप के लिए जो गाइडेंस निकल के आई है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, अगर आपको मेरे चैनल में की हुई रीडिंग पसंद आ रही है, या कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गो फॉर हेड, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जाके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपकी तरफ और नई से नई रीडिंग लेके आती रहूं, और नए नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं, और आपको भगवान की दी हुई गाइडेंस जो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं बनाती रहूं। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे उनका भी भला हो सके और आपका तो होगा ही। ठीक है, तो डेफिनेटली, तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे काम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।